प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम भक्ति के क्रमिक विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति के बीज को प्राग ऐतिहासिक युग में देखा है और इसे दक्षिण के वैष्णव भक्तों की देन न मानकर द्राविड़ों की देन माना है। उनका कथन है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, काशी लाए रामानंद। इस उक्ति के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्रविड़ देश में हुआ। उक्तिकर्ता संभवतः नहीं जानता था कि वह उन शब्दों के द्वारा कितने गहरे सत्य को प्रकट कर रहा है। प्रागैतिहासिक खोजों से यह सिद्ध सा होता है कि भक्ति का मूल द्रविड़ों में है और दक्षिण के द्रविड़ों में ही नहीं, उनके महान पूर्वज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्रविड़ों में उनके इस ईश्वर का नाम शिव था। आर्यों ने भक्ति का भाव दक्षिण से प्राप्त किया था। भारतीय भक्ति साधना के बीज वैदिक साहित्य में ही मिल जाते हैं। वैदिक साहित्य वेदत्रयी के नाम से विख्यात है, जो कर्म, ज्ञान और उपासना इन तीनों मार्गों का निर्देश करती है। भक्ति इन्हीं तीनों मार्गों की पावन त्रिवेणी का संगम है। आज भक्ति की जो अनेक रूप प्रचलित हैं, उनका स्रोत वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यद्यपि भक्ति का विशद निरूपण नहीं किया गया है, तथापि उसमें भक्ति के ध्यान रूपी अवयव के दर्शन हो जाते हैं। गीता में आकर भक्ति विशद रूप धारण कर लेती है। गीता में कर्म और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्व विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। समर्पण भक्ति का प्रमुख अंग है और गीता में इस भावना पर बल देते हुए वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी शरण में आने पर पापी व्यक्ति भी, चाहे वे स्त्री हों, चाहे वैश्य हों और चाहे शूद्र हों, परम गति को प्राप्त करते हैं। महाभारत में बतलाया गया है कि भागवत धर्म के मूल प्रवर्तक नारायण हैं और इसी धर्म के प्रचारक नारद जी। दूसरी ओर छांदोग्य उपनिषद में भागवत धर्म के प्रवर्तन का श्रेय देव के पुत्र श्री कृष्ण को दिया गया है। कृष्ण भी नारायण के अवतार माने जाते हैं। अतः महाभारत और छांदोग्य उपनिषद के उल्लेख में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। भारतीय वाङ्मय में नारद भक्ति सूत्र ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति का प्रथम बार सांगोपांग विवेचन किया गया है। उसके व्यावहारिक पक्ष का विकास पौराणिक साहित्य में आकर हुआ। पुराणों में अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई। भागवत में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गुप्त सम्राटों के समय में भागवत या पौराणिक धर्म का बहुत अधिक विकास हुआ। गुप्तों की पताका में विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित है, जो भागवत धर्म का प्रतीक है। पांचरात्र मत में वैष्णव भक्ति का चरम विकास दिखाई पड़ता है। इस मत के भी उपास्य देव वासुदेव ही स्वीकार किए गए हैं। इस मत में दुखमय संसार से मुक्ति लाभ के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधन स्वीकार किया गया है। आगे चलकर दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को विकसित करने का पूरा प्रयत्न किया। इसके प्रचार में चालुक्य एवं राष्ट्रकूट शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रकूट नरेश दंतेदुर्ग द्वारा स्थापित एलोरा में दशावतार का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। तमिल प्रदेश में यह धर्म आलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों की संख्या 12 थी। इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार संत थे। इनमें एकमात्र महिला साध्वी आंडाल का भी जिक्र मिलता है। आचार्य नाथ मुनि और यमुनाचार्य ने भक्ति की जो पृष्ठभूमि तैयार की, उसे सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय श्री रामानुजाचार्य को है। उन्होंने श्री संप्रदाय अथवा विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की। रामानुज का विश्वास था कि मुक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन परमात्मा की भक्ति ही है। उनके विचार उत्तर और दक्षिण दोनों में जनप्रिय हो उठे और इस प्रकार उन्होंने लोक कल्याण के एक शक्तिशाली आंदोलन की नींव रखी। 12वीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय अथवा द्वैत मत की स्थापना करते हुए कहा कि श्री हरि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। मध्वाचार्य से पूर्व निम्बार्क ने कृष्ण और राधा की उपासना करते हुए द्वैताद्वैतवाद अथवा सनक संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी ने
शुद्धाद्वैतवाद अथवा पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन कर भक्ति को भगवान की कृपा पर छोड़ने का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ी संप्रदाय की स्थापना कर भक्ति की 3 अवस्थाएं साधन, प्रेम और भाव बताई। सखी संप्रदाय के समर्थक स्वामी हरिदास ने बताया कि नित्य बिहारी युगल मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। दक्षिण भारत में भगवान शिव की भक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नयनार संतों ने पल्लव काल में इसका प्रचार प्रसार किया। 63 नयनार संतों में अय्यार, तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और वीरशैव। मध्य युग में 4 प्रमुख भक्त कवि हुए हैं: कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। इन भक्त कवियों की भक्ति की प्रमुख विशेषता पौराणिकता है, जिसमें ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, गजग्राह आदि की भक्ति पर आधारित कथाएं आती हैं। प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला को अपनी अपनी रुचियों के अनुकूल इन लोगों ने चर्चा की है। रीतिकाल तक आते आते भक्ति में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया। जहां सूर के कृष्ण उनके उपास्य हैं, वहां रीतिकाल में वे एक सामान्य नायक का रूप ले लेते हैं। राम भक्ति के क्षेत्र में भी रसिकोपासना का प्रचार हुआ। निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि भारत में भक्ति की धारा वैदिक युग से लेकर आज तक अविच्छिन्न बहती चली जा रही है तथा उसका उद्गम विदेश से नहीं वरन भारत से है। आज इतना ही। कल हम भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप पर चर्चा करेंगे।